इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में वाइजैग में पहले ही सेशन में भारतीय टीम की हार पक्की थी। लेकिन तभी जायसवाल ने किया ऐसा वार कि भारतीय टीम पहुंच गई 300 के पार और इस पूरे भारतीय टीम के ऊपर मंडरा रहे खतरे को उन्होंने टाल दिया। लेकिन इस पूरे पारी के दौरान जो उन्होंने 179 रनों की नाबाद पारी खेली, उसमें वो एक ऐसा आधा घंटा था जहां पर भारतीय टीम को मैच में ना सिर्फ वापसी करवाई यशस्वी जायसवाल ने, बल्कि इंग्लैंड को भारतीय टीम पर हावी होने से भी दूर रखा। आखिरकार वो कौन सा आधा घंटा का खेल था जहां पर यशस्वी जायसवाल ने गेम को पलट दिया, बताएंगे इस वीडियो में आगे। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। अपने चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अब भी शामिल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत दूसरा टेस्ट मुकाबला वाइजैग में खेल रहा है। हम सबको यह बात अच्छे से मालूम है कि किस तरीके से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करनी शुरू की। सबसे पहले रोहित शर्मा मात्र 14 रन बना करके टुक टुक बल्लेबाजी करके वापस पवेलियन लौट गए। उनके जाने के साथ दबाव भारतीय टीम के ऊपर में आता नजर आया। उसके बाद अगर देखें जाए तो जो बल्लेबाज आया, शुभमन गिल आया, स्टार्ट मिली, आउट होकर चले गए। उसके बाद भी बल्लेबाजी आती रही, जाती रही। कुछ बल्लेबाजों को स्टार्ट मिला और वो चलते चले गए। अभी तक जितनी बल्लेबाजी हुई है भारतीय टीम ने, जो 336 रन बनाए 6 विकेट पर, लगभग सभी बल्लेबाजों को स्टार्ट मिला है। उसके बाद अपना विकेट फेंक करके गए हैं। और इसमें सबसे आगे अगर विकेट फेंकने के मामले में कोई है तो वो तो अक्षर पटेल और केएस भरत है, जिन्होंने बिल्कुल हाथ में मारा उस गेंदबाज के खिलाफ में जो गेंदबाज बिल्कुल रन पिट रहा था। और ऐसे में अब भारतीय टीम की स्थिति जो है अभी 336 पर 6 थोड़ा सा सम्मानजनक लग रही है। लेकिन ऐसा था नहीं शुरू से, क्योंकि जब टीम इंडिया बैटिंग करने के लिए आई थी और जिस तरीके से पहला झटका भारत को 40 के स्कोर पर लगा, उसके बाद नंबर 3 पर आए बैटिंग करने शुभमन गिल। 49 रन की भागीदारी हुई थी कि दूसरा विकेट भी गिर गया। भारत ने 100 रन के भीतर 2 विकेट हमने गंवा दिए थे। और यह बताने के लिए काफी था कि जिस तरीके की बल्लेबाजी चल रही थी वहां पर टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही थी। लेकिन फिर भी भारत ने गिरते पड़ते ही सही, पहले 2 घंटे में अगर देखा जाए तो लंच तक उन्होंने 103 रन बनाए 2 विकेट पर। यह जो सेशन था वो शेयर्ड रहा था। और उसके बाद सवाल यह उठ रहा था कि जिस तरीके से उनकी जो स्पिन आक्रमण की जो गेंदबाजी है, चाहे टॉम हार्टली हो, रेहान अहमद हो, जो रूट गेंदबाजी जब से करते हैं, और अब तो शोएब बशीर भी आ गए थे उस चौकड़ी का हिस्सा बनने के लिए। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो भारत के लिए आसान नहीं था। लेकिन तभी ट्रंप कार्ड चला यशस्वी जायसवाल का। ये वो प्लेयर है जो अकेले पहली पारी में 80 रन बनाता है पहले टेस्ट मैच के, और ताबड़तोड़ बैटिंग करके आंकड़े को तितर बितर कर देता है टॉम हार्टले को, जो वही टॉम हार्टले दूसरी पारी में पहले टेस्ट मैच के 7 विकेट लेकर भारत को हराता है। लेकिन इस मुकाबले में जब ऐसा लग रहा था कि 2 विकेट भारत के जल्दी गिर गए हैं, कहीं फिर से टॉम हार्टले का जादू तो नहीं चलेगा। लेकिन टॉम हार्टले की ऐसी ठुकाई की है जायसवाल ने कि पूछिए ही मत। अपनी पारी के दौरान लगातार रनों की बारिश करते नजर आ रहे थे वहां पर यशस्वी जायसवाल। लेकिन जब लंच हुआ, 103 रन पर 2 विकेट थे, एक ऐसी तस्वीर आई जहां पर हमने देखा कि यशस्वी जायसवाल बड़े गहरे मुद्रा में नजर आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या है, नहीं है, कैसे खेलना है। लेकिन जब बैटिंग करने आए, हम हमेशा जानते हैं कि किस तरीके से जब मैच के बीच में ब्रेक आता है तो वहां पर कई बार आपका कंसंट्रेशन भंग होता है, आप आउट होते हो। लेकिन जायसवाल लंच ब्रेक के बाद जब आए बैटिंग करने के लिए, वो लंच के बाद ही आकर बाहर बैठ गए थे पहले से माहौल लेने के लिए। जब बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी। और पहले आधे घंटे में जिस तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक किया इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ में, जिस तरीके की बल्लेबाजी करके दिखाई, उससे एक बात साबित हो गई कि उनको अब रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। और जो बल्लेबाजी उन्होंने करके दिखाई वो कमाल की बल्लेबाजी रही। आप खुद सोचें कि पहले सत्र के अंदर में 92 गेंदें बैटिंग की उन्होंने और 91 गेंदें, और उसमें उन्होंने 51 रन बनाए थे पहले लंच तक में। धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 92 गेंदें दरअसल उन्होंने खेली थी। और जब लंच के बाद चायकाल तक आए, वो काउंटर अटैक ही था कि उन्होंने अगले 92 गेंदों में 74 रन ठोके, जबरदस्त बैटिंग की। टॉम हार्टली को छक्का मारा, जो रूट को कवर के ऊपर से छक्का मारा, और हार्टली को तो छक्का मार करके उन्होंने सीधे शतक पूरा किया जब 94 पर थी। ये वही पहला आधा घंटा था लंच के बाद जहां पर यशस्वी जायसवाल ने ऐसी कातिलाना बल्लेबाजी की कि फिर वो समझ ही नहीं आया बेन स्टोक्स एंड कंपनी को कि आखिरकार आप कौन बॉलर लगाएं जायसवाल को आउट करने के लिए। एंडरसन को भी ट्राई कर लिया गया, बाकी बल्लेबाज गेंदबाजों को भी ट्राई कर लिया गया, कोई भी आउट करता हुआ नजर ही नहीं आ रहा था। और उसकी वजह से यह चीज साफ हो गई कि आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जायसवाल की एक पारी जो 179 रनों की नाबाद पारी थी, उसकी वजह से भारतीय टीम जो है वो बिल्कुल इस समय
एक अच्छे पोजीशन में नजर आ रही है, एक ऐसे पोजीशन में नजर आ रही है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया जो है वो बेहतर हालात में नजर आ सकती है अगर भारत यहां से 100 रन और जोड़ लेता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है यशस्वी जायसवाल का, क्योंकि उन्होंने 179 रन की जो पारी खेली है उसके लिए 257 गेंदें खेली हैं, 17 चौके हैं, 5 छक्के अपनी पारी में लगाए हैं, और उसके अलावा पार्टनरशिप जो बिल्ड की उन्होंने बाकी बल्लेबाजों के साथ वो बड़ा कमाल कर रहा है। और ऐसे में टीम इंडिया अभी भी सोच सकती है इस मुकाबले में कि हम कैसे किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय टीम ने 336 रन बनाए हैं। अब यहां से किस तरीके से टीम इंडिया आगे बढ़ती है, पहला सत्र जो है वो कल का कैसे खेलती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि दूसरे दिन का जो पहला सत्र होगा वो कैसे खेलती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और उसी के बाद जाकर के हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारतीय टीम क्या करेगी। लेकिन 400 से 500 के बीच में रन बनाना पड़ेगा भारत को, ये टेस्ट मैच जीतना है। और अभी भी जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं यहां पर यशस्वी जायसवाल, अगर उनका बल्ला बोल गया और अंत तक रह गए और जायसवाल और अश्विन के बीच में एक साझेदारी हो गई 70-80-90 रन की, तो भारत आराम से 500 तक पहुंच सकता है। ये जायसवाल पक्का कर सकते हैं, और जायसवाल के पास एक अच्छा मौका है कि वो 200 रन भी बना सकते हैं, 250 भी बना सकते हैं और 13 शतक भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनका साथ कौन दे रहा है और वो कैसी बैटिंग कर रहे हैं। जिस अप्रोच से उन्होंने बैटिंग की है वो कमाल की रही है, और मेरा मानना है कि जायसवाल को ऐसी बैटिंग जारी रखनी चाहिए ताकि ये दबाव आप बना करके रख सकें। बाकी बल्लेबाजों की बात करें, पाटीदार बड़े अच्छे नजर आए, सॉलिड नजर आए। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, लेकिन अय्यर, गिल, ऐसे बल्लेबाजों से तो अब पीछे छुड़ाना जरूरी हो गया है भारतीय टीम को, क्योंकि ये बाहर जाएंगे, नए बल्लेबाज आएंगे, या अगले मैच में विराट और केएल की वापसी होगी, इन दोनों बल्लेबाजों को बाहर करना पड़ेगा, तब जाकर के भारतीय टीम जो अच्छा करने सकेगी। अब देखना यह है कि टीम इंडिया किस तरीके से इस गेम को आगे लेकर के जाती है। आप सबका क्या ख्याल है यहां पर इनकी पारी को लेकर के, यशस्वी जायसवाल के? आप जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है लगातार मैच के दौरान प्री मैच शो, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, पोस्ट मैच शोज, और साथ ही साथ रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो मिलते हैं प्री मैच शो के साथ एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।